मोटी बीवी। एक जमाना था कि जब माँ बाप अपने बच्चों की शादी बहुत पहले तय कर देते थे। दूसरे शब्दों में कहे तो एक दूसरे को जबान दे देते थे। ऐसा ही कुछ हुआ अक्षय के साथ। अक्षय अपनी माँ के साथ कानपुर में रहता था। उसके पिता चल बसे थे। अक्षय एक साधारण सी नौकरी करता था। अक्षय की माँ सुमित्रा चाहती थी कि अक्षय की शादी हो जाए ताकि वो अपने गांव जाकर बाकी की जिंदगी सुकून से गुजारे। उसके पापा की पेंशन तो आती ही थी। एक दिन उसके स्वर्गवासी पति के दोस्त श्याम उनकी पत्नी को लेकर मिलने आए। श्याम भाई साहब, आप, एक अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसी है आप भाभी जी? मोहन के जाने के बाद मन ही नहीं करता यहाँ आने का। जीवन ही सूना हो गया है उनके बिना। वैसे आपने कैसे याद किया हमें? भाभी जी, मैं और गीता आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। आपको याद है ना, मोहन ने कुछ साल पहले मुझसे एक वादा किया था। मेरी बेटी राधिका की शादी आपके बेटे अक्षय के साथ करने का फैसला लिया था। जी हाँ भाई साहब, मुझे याद है। भाभी जी, मेरे जिगरी दोस्त मोहन के लिए हुए फैसले और वचन को आप निभाएंगे ना? ठीक है भाई साहब, मैं आपको वचन देती हूँ। इन्होंने आपसे जो वादा किया था उसे मैं पूरा करूंगी। अक्षय एक सीधा और समझदार लड़का था। अपनी माँ के कहने पर वह राधिका से शादी करने के लिए तैयार हो गया। वैसे वो चाहता तो नहीं था, क्योंकि राधिका उसके मुकाबले बहुत ही मोटी थी। लेकिन पिता ने दिया हुआ वादा माँ बेटे ने पूरा किया। अक्षय की शादी के बाद उसकी माँ अपने गांव चली जाती है। वैसे राधिका का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह पूरा वक्त खाते रहती थी। राधिका, मेरा टिफिन तैयार हुआ क्या? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जी, खाना तो मैंने बनाया था, लेकिन वो मैं खा गई। क्या मतलब तुम खा गई? तुम्हारा पेट है या पिटारा? जी क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी तो मैं आपका टिफिन का भी खा गई। राधिका, जरा कम खाया करो। अपनी हालत देखी है तुमने? 2 महीने में तुमने 10 किलो और बढ़ा लिया है। इसी तरह खाती रहोगे तो खाकर फट जाओगी। आपको मेरे खाने से इतनी तकलीफ क्यों है? मैं क्या करूं, मुझे इतनी भूख लगती है तो आप भूख मिटाने खाओ भी नहीं क्या? राधिका, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें इतना खिलाऊं। अगर इस तरह तुम खाती रहोगी तो मैं गरीब बन जाऊंगा। वैसे मेरी सैलरी कुछ ज्यादा नहीं है। मुश्किल से घर चला पा रहा हूँ। राधिका पर इस बात का कोई असर नहीं था। ओफो, तुम्हारे चक्कर में लेट हो जाऊंगा ऑफिस के लिए। जा रहा हूँ मैं। शादी के 2 महीने में ही अक्षय बहुत ही परेशान हो गया था, राधिका से और राधिका के मोटापे से। वो कहीं उसे ले जा नहीं पा रहा था, शर्म के मारे। उसे ये लगता था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। कहीं डिनर पर भी जाना होता तो वह 10 बार सोचता कि राधिका वहां जाकर इतना खाएगी कि उसकी नाक कट जाएगी। ए जी, मुझे कहीं घूमने ले चलिए। कहाँ ले जाओ? तुम मेरी बाइक पर फिट भी तो नहीं होती। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ले चलिए कहीं। राधिका अक्षय की बाइक पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बाइक आगे बढ़ती ही नहीं, क्योंकि राधिका के वजन से पीछे का टायर बैठ जाता है। कुछ दिन बाद अक्षय की माँ अक्षय के यहाँ रहने आती है। राधिका की आदतों को देखकर वो भी परेशान हो जाती है। अरे राधिका बहू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना माँ जी। बेटा, तुम्हें अपनी खाने पीने की आदतों पर कंट्रोल करना चाहिए। तुमने अपनी साइज देखी है? बहुत ही मोटापा बढ़ गया है तुम्हारा। मैं क्या करूं? मुझे इतनी भूख लगती है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती। बेटा, तुम्हें करना होगा। इस तरह अगर मोटापा बढ़ाया तो तुम्हारे लिए कठिन हो जाएगा। राधिका को उसकी सास की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं देती। उसे तो सिर्फ खाने पीने पर ही इंटरेस्ट था। अक्षय के दोस्त मयंक की शादी होती है और मयंक के फोर्स करने पर अक्षय राधिका को लेकर शादी में आता है। हे जी, देखिए ना, सब लोग अपनी बीवियों के साथ स्टेज पर जाकर फोटो खिंचा रहे हैं। चलिए ना, आप भी मेरे साथ खिंचाइए ना। सॉरी राधिका, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ फोटो खिंचाने का। क्यों, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ क्या? बीवी तो हो, लेकिन फोटो खिंचाने के लायक नहीं हो। अपने आप को देखा है तुमने? दिन ब दिन बढ़ते जा रही हो। राधिका वहां देखती है सभी औरतें अपने पतियों के साथ खुश है, हेल्दी है और अप टू डेट कपड़े पहने हुए है। अपने मोटापे की वजह से राधिका ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाती थी। अक्षय की बात सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है,
वह घर जाके अपने आप को शीशे में देखती है तो उसे भी एहसास होने लगता है कि वो बहुत मोटी हो चुकी है। एक दिन राधिका को सीने में दर्द होता है। अक्षय उसे फौरन डॉक्टर के पास लेके आता है। देखिए राधिका जी, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। आपको ये मोटापा कम करना होगा, नहीं तो आपको कभी भी स्ट्रोक हो सकता है। ये निशानी है हार्ट अटैक की। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? दवाइयाँ तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। राधिका अपनी सहेली को कॉल कर कर सब बात बताती है तो उसकी सहेली कहती है, राधिका तू बहुत ही खुशकिस्मत है जो तुझे अक्षय जैसा पति मिला है। कोई और होता तो तुझसे शादी भी ना करता। शरीफ आदमी है जो तेरे साथ शादी किया है और निभा भी रहा है। तुझे नहीं लगता तुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए? हाँ, पर मैं क्या करूँ? मुझे तो लगता है मुझे खाने की बीमारी लग गई है। राधिका, मैं तुझे एक डाइटिशियन का नंबर देती हूँ, उसे विजिट कर और वो तुझे डाइट पर डालेगी। जैसा कहती है वैसा ही करना। 2 महीने में तेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। राधिका डाइटिशियन से मिलती है और उससे पूरा डाइट प्लान लेती है। राधिका ने ठान लिया था कि वह अपने आप को स्लिम करके ही रहेगी। अक्षय को 3 महीने के लिए दिल्ली में पोस्टिंग मिली थी ऑफिस के काम से। वो राधिका को 3 महीने के लिए अपने मायके छोड़कर दिल्ली जाता है। राधिका 3 महीने लगातार डाइटिंग करती है और एक्सरसाइज भी करती है। सुबह में योगा करती है और शाम को वर्कआउट करने जाती है। ऐसे हेल्दी रूटीन की वजह से उसका डाइट भी कंट्रोल में आ चुका था। राधिका का अच्छा खासा वजन उतर चुका था। और जब अक्षय वापस आया तब, राधिका, क्या सच में तुम हो? ये क्या हो गया है तुम्हें? अक्षय, क्या मैं सुंदर नहीं लग रही? अरे नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। लेकिन अचानक से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तुम्हारा? अक्षय, मैंने सोच लिया था कि मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके ही रहूंगी और जैसे डॉक्टर ने और मेरी डाइटिशियन ने कहा वैसा ही मैंने किया। योगा, एक्सरसाइज, हेल्दी खाना। राधिका, तुम बिल्कुल बदल गई हो और अभी और ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसी तरह हेल्दी खाना खाया करो और हेल्दी रहा करो। अक्षय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उसने भी जिंदगी भर हेल्दी रहने की ठान ली।